हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ वो देखिए, वो पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर है। देखिए, आपको पता है कि हम जब भी स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक आपके सामने लेके आते हैं, उस स्टॉक के साथ साथ आपको बहुत जबरदस्त तरीके से टेक्निकल एनालिसिस की लर्निंग मिलती है। न केवल वो स्टॉक बल्कि आप उसी तरीके की चीजें बाकी स्टॉक में भी देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। प्रॉफिटेबिलिटी तो बहुत छोटी सी चीज है, आपको बिल्कुल लाइफ लेसन्स यहाँ पे मिलेंगे इन स्टॉक्स को, इन स्टाइल्स को देखते हुए। अब पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैंने बहुत बार बात की है। रिसेंटली आईआरसीटीसी के स्टॉक में बहुत सारे स्टॉक देखिए, कई बार आपको ब्रेकआउट आप देखते हो, कई बार आप देखते हो पुल बैक्स। ब्रेकआउट, पुल बैक, स्विंग ट्रेडिंग, बहुत सारे ये नाम आपको देखने को मिलते होंगे, सुनने को मिलते होंगे। लेकिन जब मैं आपको पूरी प्रोसेस के साथ लेके चलूंगा तो आप खुद ही इन चीजों को समझ जाओगे कि भाई क्या ब्रेकआउट है, क्या पुल बैक है, क्या स्विंग है, और किसी को भी इजीली प्ले कर सकते हो और डर की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप चलते हो रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ। तो स्टॉक मार्केट में माला माल कर देती है ये पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। सारी चीजों को समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। चलिए, आज जो स्टॉक आपके लिए लेके आए हैं वो है बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड। इसके साथ साथ हम स्टॉक को देखेंगे, पुल बैक के बारे में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बोरोसिल रिन्यूएबल्स वो स्टॉक है जो कि सोलर ग्लास के ऊपर काम करता है और इसने ऑलरेडी एक बहुत जबरदस्त तेजी आपको दिखाई है। डेट कम है, लेकिन आप देख रहे होगे कि भैया ये तो बहुत जबरदस्त तरीके से भाग रहा है। क्या मौका इसमें आता है, कब मौका आता है, ये सारी चीजें अगर आप रेगुलर व्यूअर हमारे हो तो अभी हमने कुछ दिन पहले ही इस स्टॉक में एक वीडियो क्रिएट किया था जुलाई 22 को, यानी कि आज से ज्यादा 2 हफ्ते पहले मान के चलिए ये वीडियो आपके सामने आया। इस वीडियो को जब आप तसल्ली से देखोगे और सीखोगे तो आपको बहुत क्लियर कट स्ट्रेटेजी बताई गई थी। और यहाँ पे जो हमारा ये 290 का लेवल था वो पार होने जा रहा था। और मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा, क्योंकि तब तक प्राइस में मूवमेंट नहीं आया था, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि स्टॉक मार्केट में जब भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो सीखना सबसे पहले प्रायोरिटी है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब आप गलत होते हो तो उस टाइम पे भी तो आपको यहाँ पे, क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ पे अप डाउन चलते रहेंगे, तो गलत होने के लिए आपको सबसे पहले ये है कि अपनी प्रेशियस कैपिटल को बचाना है। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जुलाई 22 का वीडियो अगर आप देखोगे तो जो ये ब्रेकआउट का लेवल था 290 300 का लेवल जो था ब्रेकआउट का, ये आप देख रहे होंगे कि ये एरो क्रिएट किया गया है। और उसके बाद फिर हमें क्या था यहाँ पे, पुल बैक। जो मैं पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहा हूं कि पुल बैक आएगा भाई, आएगा, और तसल्ली से समझिए। अब मैं आपको फिर से चार्ट के ऊपर लेके चलूंगा जिससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। अब बोरोसिल रिन्यूएबल के चार्ट के ऊपर आते हैं। देखिए, यहाँ पे न केवल पुल बैक और भी हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले ये स्टॉक हमारी रडार में 290 280 के लेवल पे क्यों आया था। सबसे पहले क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए, क्यों आया था। क्योंकि इतनी बड़ी इंपल्स बनने के बाद जो पिछले 4-5 महीने की करेक्शन थी, उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनके छोटी कैंडल यहाँ पे बनी थी, तो हमारी रडार में ये स्टॉक आ गया था भाई, कभी भी ये लेवल पार हो सकता है। और उसके साथ साथ ये ब्रेकआउट भी सामने आ सकता है। ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन करेक्शन भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये कारण था स्टॉक रडार में आने का, ये कारण था स्टॉक के रडार में आने का, ये वॉल्यूम। क्योंकि हम खाली प्राइस नहीं, प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम भी देखते हैं। देखिए, प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसके साथ वॉल्यूम का तड़का लग जाए तो और भी मजा आ जाए। देखिए, वॉल्यूम बड़ा है तो मतलब कोई बड़ा प्लेयर वहां पे एक्टिविटी कर रहा है। और अब मैं आपको इसके छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा। हमेशा याद रखें, देखिए, मान लीजिए मंथली की इंपल्स है, इस इंपल्स पे आपको सवार होना है, तो इन बिटवीन आपको छोटी छोटी करेक्शंस मिलेंगी। यानी कि मार्केट फ्रैक्टल है। मैं बार बार आपको कहता हूं, क्या कहता हूं, मार्केट फ्रैक्टल है। तो ये फ्रैक्टल, इसको समझना पड़ेगा। यानी कि इंपल्स के अंदर इंपल्स करेक्शन, इंपल्स के अंदर इंपल्स करेक्शन, इस तरीके से ये आपको देखने को मिलेगी। अब ये करेक्शन आई, इस करेक्शन के बाद अगली इंपल्स स्टार्ट होती हुई हमें दिखी थी, और दिखने के बाद इसमें अगर मैं देखूं तो एक इंपल्स के बाद करेक्शन आई थी जो कि रिजॉल्व होती अगली इंपल्स स्टार्ट हो रही थी। फिर ऐसी सिचुएशन आपको छोटे टाइम फ्रेम पे मिलती रहेंगी। तो आप इस इंपल्स को कई बार, इसकी छोटी छोटे टाइम फ्रेम की इंपल्सेस को प्ले कर सकते हो और अपना पैसा जमा करते रह सकते हो। यानी कि कई बार तो ऐसा हो जाता है, मान लीजिए स्टॉक आपने 280 के लेवल से ट्रेड किया, स्टार्ट किया, और ये गया 400-500 के लेवल तक। पॉइंट कितना मूव हुआ, 280 से मान लो 480 चला गया 200 पॉइंट। 200 पॉइंट में से आप यहाँ पे 250 पॉइंट भी लेके चल सकते हो। क्यों? क्योंकि आप छोटे टाइम फ्रेम की स्विंग्स को प्ले कर रहे हो।
मान लो ये भागा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, आपने इसको पकड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने बुक कर लिया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपने बुक कर लिया, तो ये सारी ये छोटे टाइम फ्रेम की स्विंग्स को आप प्ले कर रहे हो, तब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी स्विंग की। अब मैं पुल बैक के ऊपर भी चलूंगा, लेकिन इसी चीज को मैं छोटे टाइम फ्रेम में नहीं वीकली पे लेके चलता हूँ, जरा तसल्ली से देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जुलाई का जो वीडियो था वो इस रेंज में, इस वाली टाइम पे वो वीडियो क्रिएट किया गया था। अगर आप देखो, जैसे कि मैंने कहा कि मंथली की इंपल्स स्टार्ट हो रही थी, तो उस इंपल्स के अंदर क्योंकि मार्केट फ्रैक्टल है तो ये करेक्शन आर की थी। इस करेक्शन के रेजोल्यूशन को अगर आप समझते हो, जो बिल्टअप यहाँ पे हुआ ना, ये ऑर्डर्स का बिल्टअप, ये प्राइस का बिल्टअप बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए हमारी रडार में ये स्टॉक आया और यहाँ पे हमारा रिस्क क्या था, बहुत कम, और स्टॉक ने ऑलरेडी मूव करना 280 290 के लेवल से स्टार्ट कर दिया। अब एक और छोटे टाइम फ्रेम पे आऊंगा तो आपको और बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से क्लैरिटी मिलेगी। स्टॉक को आप कभी भी देखो तो एक सिंगल टाइम फ्रेम के पॉइंट से कभी ना देखो, उसको समझो, सीखो और देखते रहो रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ। इस स्टॉक का मेजर जो रडार में आने का कारण था, इस बुलिश क्रॉस के बाद जो हमारी करेक्शन आई थी, आप देख रहे हो ये चीज, करेक्शन आते ही क्या होता है, जब गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं जब थमेगी, थमते हुए आपको सिग्नल देगी, सिग्नल देके वो वापसी करेगी तो स्पीड उसकी अप साइड में बढ़ेगी। तो आप ये देखिए, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि भैया डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, देख रहे हो आप, लो पॉइंट, दिस स्विंग लो, दिस स्विंग लो, दिस स्विंग लो, ये बढ़ता जा रहा है, स्विंग हाई, स्विंग हाई, स्विंग हाई। अगर आपको ये चीजें नेकेड आई से नहीं दिखती है तो सिंपल सी बात है, आप इसमें लगा सकते हो क्या, फ्रैक्टल। फ्रैक्टल लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, यहाँ पे लिख दो फ्रैक्टल, फ्रैक्टल आपका लग गया। फ्रैक्टल आपको बताता है स्विंग हाई, स्विंग लो, क्योंकि मार्केट फ्रैक्टल है इसलिए आप फ्रैक्टल का भी यूज कर सकते हो। लुक एट दीज स्विंग लोज, you will understand that the trend is changing and we have a new set of higher lows, and you can just see the swing highs and you will understand these fractals are telling you that we are in now a higher high and higher low structure. Now I will just tell you the breakout thing। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत धीरे धीरे करके चीजें ब्रेकआउट होती है। अब आप कहोगे वाह क्या ब्रेकआउट हो रहा है, ये होगा ना, ये और इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट, ये पूरी की पूरी रेंज ब्रेकआउट होती है, 290 से 300 की रेंज ब्रेकआउट होती है। इनको मैं क्लियर करता हूं, नहीं तो आप कहोगे भैया एरो मैन बन गए, एरो या एरो दिखाते रहते हो। देख रहे हो आप पार्ट को, हमेशा याद रखें। देखिए मार्केट में जब आप एंट्री करते हो तो एक लाइन के हिसाब से मत चलिए, एक्यूमुलेशन एरिया, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, उसके हिसाब से चलिए। नाउ कमिंग ऑन टू द पुल बैक थिंग, जरा देखिए, ब्रेकआउट, पुल बैक, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, फिर हो रहा है वापसी अपर सर्किट। क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है, इसमें अपर सर्किट लगेंगे तो फिर बड़े धमाके आपको देखने को मिलेंगे, फिर तो वो अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगते रहेंगे। तो आपको ये समझना पड़ता है, क्योंकि आप यहाँ पे प्ले कर रहे हो। देखिए अंडरस्टैंड द स्टॉक फ्रॉम, मैं कहूँगा हायर टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव। वाई हायर टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव, ये आप देखिए इतनी बड़ी रैली के बाद कई महीनों की ये करेक्शन थी जो कि रिजॉल्व होते हुए दिख रही है, जिसने वीकली पे एक बहुत बढ़िया करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर मैं यहाँ से लेके अब तक के चीज़ों को दिखाऊँ आपको तो आप खुद कहोगे, ये देखिए, ये देख रहे हो आप, 290 से लेके 333, 15% का रिटर्न। आप कहोगे वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सिंपल है। तो ये चीज़ें, ये बेसिक्स के साथ आप चलिए तो आपको मौका मिलेगा और अपॉर्चुनिटी बढ़िया बढ़िया मिलेगी। स्टॉप लॉस, अगर मान लो मैंने यहाँ पे 290 पे एंटर किया, 280 से 290 के रीजन में एंटर किया, मुझे पता है मेरा डीप स्टॉप लॉस 250 के लेवल पे है। अगर इसको और इंपॉर्टेंट, मैं इसको और क्या कहते हैं मिनिमाइज करता हूँ तो 270 के लेवल पर बैठता है। तो रिस्क तो मुझे पहले से ही पता है, मतलब एंट्री से पहले मुझे रिस्क पता है। अब देखिए अब होगा क्या, अब एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आपके साथ यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूंगा। आप देखिए जैसे जैसे ये स्विंग लोज जो है ऊपर जाते जा रहे हैं तो आपके स्टॉप लॉस भी ट्रेल होते रहेंगे और प्रॉफिट भी लॉक होता रहेगा। मतलब अब जो स्टॉप लॉस यहाँ पे था, क्योंकि ये स्विंग हाई यहाँ पे पार होगा तो उसके बाद आप इस स्टॉप लॉस को 270 से उठा के कहाँ पहुंचा दोगे, 300 तक। यानी कि प्रॉफिट भी आपका बचा रहेगा और आप जो है पूरी रैली को भी मिस नहीं करोगे। अब धीरे धीरे, अब देखिए ये स्विंग लो, अब मान लो आने वाले टाइम पे जैसे कि ये स्विंग लो आपका अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया, अब आगे फिर करेक्शन आती है, फिर आप ये स्विंग लो आपको मिल जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस उठ के यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो इससे क्या होगा, आप प्रॉफिट में कभी भी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई करेक्शन को आप देख रहे हो, ये करेक्शन को एंड्योर करना आपके लिए मस्ट है। अगर आपको प्रॉफिट पूरा प्रॉफिट चाहिए तो आप देख सकते हो यहाँ पे धीरे धीरे करके, जो थोड़ा सा और मैं कहूँगा समझने वाले लोग हैं उन्होंने 280-90 नहीं बल्कि 270 से 80 की रेंज में ही, इस रेंज में ही थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दिया होगा और बाकी का 300 के लेवल पे जब ये पुल बैक आया तो उसके बाद और स्टार्ट यहाँ पे किया होगा। लेकिन अभी मंथली का लेवल ये ब्रेक हो रहा है तो आने वाले टाइम पे और इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे अगर आपको मिले, थोड़ा बहुत अप डाउन मिले तो और अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब आप कहोगे यार ये स्टॉक का
इन एरियाज में एंट्री का और इन एरियाज में एंट्री का डिफरेंस क्या है। देखिए जब तक स्टॉक नियर टू द मूविंग एवरेज रहता है, आप देख सकते हो इस एरिया में ये नियर टू द मूविंग एवरेज है मंथली और वीकली, तब तक अच्छा रहता है, रिस्क कम रहता है। हाँ, एक बार स्टॉक दूर निकलने लग जाए तो फिर दूरी सही जाए ना, आपका रिस्क लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहता है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ब्रेकआउट पुल बैक ट्रेडिंग सिस्टम की जो हमने बात करी यहाँ पे, और किस तरीके से इम्पल्स के अंदर इम्पल्स को आप प्ले कर सकते हो, इम्पल्स के अंदर बड़े टाइम फ्रेम की, इम्पल्स के अंदर जो छोटे टाइम फ्रेम की करेक्शन रिजॉल्व हो रही है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मंथली स्विंग स्टार्ट हुई, वीकली स्विंग स्टार्ट हुई, आप कहोगे वाह मजा आ गया, क्या अलाइनमेंट है। चलिए वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।